गरिमाणम ससोरबूढ़म नासे हे गिरकूटवत भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़ता। भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवा डाली? धन्य है मेरे प्रभु। पूजा किसकी करवाई? गोवर्धन की। एक पर्वत पर भी भगवान ने अपना आकार प्रकट कर दिया। देखिए एक सूत्र पे आज की हमारी कथा चलेगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा, हो मोहि कपट क्षेत्र न भावा, मोहि कपट क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। भगवान ने कह दिया। क्या सूत्र भगवान ने दिया? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। भगवान को आपके लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, भगवान को आपके पैसे की जरूरत नहीं है। अगर भगवान को पैसा की, अच्छा वो क्या करेंगे पैसा का? उनकी तो पत्नी लक्ष्मी है, 24 घंटे उन्हें दबा रही है, उनकी सेवा कर रही है। भगवान कहते हैं उस मनुष्य से मैं सदा सदा के लिए दूर हो जाता हूं जो अभिमान से ग्रसित होकर के अपने जीवन को जीता है। भगवान ने पूछा बाबा किसकी पूजा हो रही है? बाबा ने कहा लल्ला तुझे नहीं पता? बोले बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो ये पता कि पकवान बन रहे हैं, मैं तो पकवान खाने के चक्कर में बैठा था, लेकिन ये पता नहीं चला पूजा किसकी हो रही। अच्छा भगवान राजा हैं, लेकिन भगवान ने सबको एक एक मंत्रालय दे रखे। देखो जल का मंत्रालय किसको दिया? राजा इंद्र को। तुम्हें किस समय पर जल की जरूरत है उस समय तुम्हें जाकर के जल की बरसात करनी है। अच्छा भगवान ने कभी ये नहीं कहा, राजा कभी ये नहीं कहता है कि तुम अपने पावर का दुरुपयोग करके उससे पैसा कमाओ। क्या ये कह सकता कभी कोई राजा? भगवान ने देखा राजा इंद्र तो मेरे ही पावर का इस्तेमाल करके बेईमानी के साथ कर वसूल करके अपना ही पूजन करवा करके तब जाकर के बरसात करवा रहा है। जब भगवान ने इतना देखा, हाय राम ये लीला तो विचित्र है। भगवान ने पूछा बाबा से, बाबा ये किसकी पूजा हो रही है? बाबा ने कहा अरे लल्ला तो को ना है पता, ये राजा इंद्र की पूजा हो रही है। पूछा बाबा राजा इंद्र की पूजा क्यों हो रही है? ये क्या करता है? इसका कौन सा विभाग बन गया नया? अरे बोले तू तो पगला है, राजा इंद्र साल भर के लिए हमारे ग्राम में बरसात करता है, उसके बदले हम उसे प्रसाद लगाते हैं। भगवान बोले दे तेरे की, राजा इंद्र इन सबसे पैसा उगाता है। पैसा मतलब कोई ना कोई कर ले रहा है प्रसाद के रूप में, है? ये अपने आप को पुजवाने लगा, हमारा नाम भूल गया। और जड़ को व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदो इनके पद कमल सदा जो रिजुग पा। धन्य है आप अपनी जड़ को नहीं भूले। जड़ मतलब जहां से आप हुए, चेतन मतलब अवस्था को नहीं भूले, जीव को नहीं भूले। आज आपको देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि इनको अपने पैसे पे अभिमान है। और देखो लक्ष्मी भी वहीं टिकती है जहां जिसको अभिमान ना हो, भगवान भी वहीं टिकते हैं जहां जिसके घर में अभिमान ना हो। अगर ऐसा होता, अगर अभिमानी आदमी को मिलते तो भगवान सुदामा के घर पे क्यों चले गए? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
जब सुदामा भगवान से मिलने के लिए गए तो द्वारपालों ने हंसी उड़ा डाली। अच्छा, तो महोद्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र क्यों? धोती फटी लटी दुपटी, अरु पायो पानहि की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अच्छा, तो भगवान के मित्र अब आप हो गए, आप कौन सी कला पे स्तुति देते हैं? सुदामा जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ही भगवान का मित्र हूं। और जब अक्रूर जी ने संदेश को पहुंचाया, भगवान को पता चला, तो भगवान दौड़े 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 मित्र सुदामा को लेने के लिए चल पड़े। सारे नगर ने देखा, और तब से वैष्णव भक्तों ने परंपरा को बनाया, भगवान को अगर रिझाना है तो पैसा से तो ठीक है, लक्ष्मी है, रिझाना चाहिए, लेकिन भगवान को अगर आप रिझाना चाहते हो तो एक पुष्प की एक पत्ती से भी रिझा सकते हो। हाँ? अब आजकल के आदमी आरती में गाते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। कौन कौन गाता? कौन कौन गाता? हाथ खड़े करके बताओ, ये आरती कौन कौन गाता? हाँ, हाथ खड़े। तेरा तुझको, एक बार गाओ ना, तेरा तुझको अर्पण। किसका अर्पण? हाँ, कौन कौन गाता? कौन कौन है बताओ तो एक बार, हाथ ठाड़े करियो। हाँ, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। गाई तो सबने, लेकिन अर्पण किसी ने नहीं किया। अभी इनसे कह दो तुम्हें 500-500 रुपया कल लाना है, कथा खत्म, 82 के तो अच्छे पर आई शुरू का गाऊ, तो वो तो 24 घंटा बातें बना। आज के हिसाब से तो ये आरती ठीक है, तन भी मेरा मन भी स्वामी सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। आज के हिसाब से ये ठीक है। गाते समय मनन सब करते, आरती में भी स्वार्थ बताते। हम कहना चाहते हैं भगवान हमारा माता पिता है, भगवान हमारा पिता है, माता लक्ष्मी हमारी माँ है। जिस प्रकार से आप अपनी संतान को कभी दुखी नहीं देख सकते हो, उसी प्रकार से भगवान की संतान आप हो, उस पर भरोसा करके देखना। जीवन में जब आपको दुख होगा तब संसार में कोई आपके काम नहीं आएगा, लेकिन भगवान आपके काम जरूर आएगा। बड़े वक्त पे आपके कोई खड़ा नहीं होगा, कितना अच्छा रिश्तेदार हो, कितना ही अच्छा परिवार का हो, लेकिन चले जाना, सामने बैठा हुआ वो बजरंगबली, उसके सामने नतमस्तक होकर के कह देना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आज से तू मेरा है और मैं तेरा हूं, भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। अब साहब ये नहीं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न को। और सुनो, जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे खाओ। दुख में पहुंचे, जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुख में गए, श्री गुरु चरण सरोज निन्मन मुख सुधा पन्नु डोपल जसु जोताक फलचार बुद्धिहीन। खूब हनुमान चालीसा पढ़ो, जहां से 2-4 लाख की गड्डी गिरी। तुम एक काम करना, तुम मंदिर में वो तुम दीपक रख देना, मैं थोड़ा अर्जेंट जा रहा हूं। और जहां से घाटा लगो, पंडित जी मर गया तो घाटा लग गया 4 लाख रुपया का। अच्छा महाराज जी, पंडित जी का तुम दशा नहीं है, पंडित जी की बहुत बड़ी आफत है। वो घाटो गल पंडित जी हो, सबसे ज्यादा पंडित जी हो भगवान, 2 जनन का बहुत बड़ा दोष मिलत। अपना कोई नहीं कहेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आपके पास अरबों खरबों आ जाए, भले ही आपके पास करोड़ों की संपत्ति खड़ी हो जाए, लेकिन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। और बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जड़ को कभी मत भूलना, भगवान एक दिन आपकी उंगली पकड़ करके आपको आगे खड़ा कर देगा। ये क्या बात है? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।